नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 जून और 15 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को 5वीं बार ग्रेट पैलेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को 5वीं बार ग्रेट पैलेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को लगातार 5वीं बार संस्थान में उच्च विश्वास उच्च प्रदर्शन संस्कृति के निर्माण के लिए ग्रेट पैलेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता कर्मचारियों के कल्याण, सशक्तिकरण और व्यावसायिक दक्षता एवं विकास को प्राथमिकता देने के लिए हिंदुस्तान जिंक के प्रयासों का प्रमाण है। ग्रेट पैलेस टू वर्क सर्टिफिकेशन जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन है जो उन संगठनों को दिया जाता है जो एक ऐसी कार्यशैली संस्कृति का निर्माण करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जो विश्वास, समावेशिता और विकास के अवसरों को बढ़ावा देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 जून 2023 को समाप्त हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान ने नेशनल स्कूल गेम्स जो 66वां संपन्न हुआ था 13 जून को, इसमें 33 मेडल जीते हैं, 33 पदक जीते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 13 जून 2023 को समाप्त हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स की टीम और व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से धूम मचाते हुए राजस्थान के लिए 6 गोल्ड मेडल, 12 रजत पदक और 15 कांस्य पदक जीते हैं, यानी टोटल 33 पदक है वो राजस्थान के द्वारा जीते गए हैं। नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश ने पहली बार टीम स्पर्धा में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक जीता था। इसके अलावा बीकानेर के केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का भी श्रेय है वो हासिल किया है। राजस्थान के लिए नागौर की कविता डूडी ने 3000 मीटर रेस वॉक में और चूरू जिले की नीतू कुमारी और सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो में, भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती और जयपुर की तासरी मेनारिया ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर द्वारा उद्यम प्रोत्साहन शिविर का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर द्वारा उद्यम प्रोत्साहन शिविर का आयोजन 22 जून को किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर द्वारा उद्योगों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 22 जून को एसोसिएशन भवन 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में ये उद्यम प्रोत्साहन शिविर का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जो उद्योगों में भागीदारी बढ़ाने हेतु जो उद्यम प्रोत्साहन हेतु इसमें आयोजन किया जा रहा है 22 जून को। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो साल 2022 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है, जिसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा। तो इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग इस टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग रहेगा। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार टास्क फोर्स है वो संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी। ये टास्क फोर्स सड़क दुर्घटनाओं आदि के प्रकरणों में अनुसंधान, विश्लेषण, इम्पैक्ट असेसमेंट, फील्ड सर्वे, अध्ययन आदि की निगरानी और अध्ययन करेगी। इसके अलावा जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स की अगर बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल है वो 3 साल तक के लिए रहेगा। टास्क फोर्स की जो बैठक है वो प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।
जिलों में सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु दर में साल 2030 तक 50% तक कमी लाने के लिए वार्षिक कार्य योजना भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, लोक कला विकास बोर्ड का गठन है वो अपने राज्य राजस्थान में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड सचिव एवं कार्यकारी स्टाफ इसमें अलग से होगा। बोर्ड के गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति इसमें की जाएगी। बोर्ड का उद्देश्य लोक कला एवं कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना, रोजगार से जोड़ना और लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन ने अपने अध्ययन एवं सर्वे के बाद राजस्थान के किस जिले में स्थित मंडावा को पूरे विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है। तो मंडावा की अगर दोस्तों बात की जाए तो झुंझुनू में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू में बड़ी बड़ी हवेलियां और उनकी दीवारों पर की गई खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग जो मन को लुभाते हुए कलात्मक प्रवेश द्वार और दिल जैसे दरोके एवं खिड़कियों ने अब मंडावा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई है। विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने अपने अध्ययन एवं सर्वे के बाद झुंझुनू जिले के मंडावा को पूरे विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है। मैगजीन ने पूरे विश्व के 50 कस्बों के नाम जारी किए थे, जिसमें पहले नंबर पर स्पेन का अल्बेरिशन कस्बा है, जबकि राजस्थान के झुंझुनू जिले का मंडावा है वो तीसरे नंबर पर रहा था। खास यह है कि पूरे भारत में केवल मंडावा को ही यह दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे। तो राजस्थान के 5 संभागों में ये आर्केड केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 5 संभागों में आर्केड केंद्र खुलेंगे। यहाँ प्रदेश के अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 25.90 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो सीएम अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया था उदयपुर में। जी हाँ, उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में 22 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय लोक कला मंडल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला महोत्सव का परंपरागत नगाड़ा बजाकर शुभारंभ किया था। विद्यार्थियों और कलाकारों द्वारा तैयार चित्रकला और हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी का आयोजन भी इसमें किया गया था। कला महोत्सव का समापन 24 मई को हुआ था। इसके अलावा जनजाति जो छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ परंपरा, संस्कृति और कला के कौशल की रचनात्मकता में आगे लाने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित बांज आमली जो नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो बांज आमली है वो 12 में स्थित है, जिसे राजस्थान का नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। तो इसके साथ ही 27 संख्या हो गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 जिले का जो 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है बांज आमली जो 14,500 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित होगा। जिले के किशनगंज क्षेत्र में स्थित बांज आमली 14,621 हेक्टेयर को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पर वन और वन्य जीव संरक्षित होंगे। शाहबाद उपरेटी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व बना था और रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ था। और सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व के बाद बांज आमली जो नया कंजर्वेशन रिजर्व है जो राजस्थान का 27वां जो वन संरक्षण क्षेत्र है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहां पर सेंट्रल बैंकिंग द्वारा साल 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा गया है।
तो इन्हें यह पुरस्कार लंदन में मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा साल 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा गया है। उन्होंने विश्व अग्रणी पेमेंट इनोवेशन का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया था और कठिन समय में भारत का नेतृत्व किया है। इसके अलावा वह रघुराम राजन, जिन्होंने साल 2015 में खिताब जीता था, उसके बाद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक और G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक 19 जून से 22 जून तक कहां आयोजित की जाएगी। तो इस बैठक का आयोजन है वो गोवा में होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक है और G20 पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो 19 जून से लेकर 22 जून तक गोवा में आयोजित की जाएगी। 19 जून को क्रूज पर्यटन को टिकाऊ और जिम्मेदार यात्रा के लिए एक मॉडल बनाने पर एक साइड इवेंट भी आयोजित किया जाएगा। गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत को उजागर करने और प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकार ग्राम आवास योजना जारी की है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।